मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये देखिए सुबह का अभी जो आपने व्यू देखा था वो छत पर का था और वो था 5:30 या 6:45 के बीच का था। तो मैं गई थी छत पे फूल लाने, एक तो वहाँ से थोड़ा सा वीडियो बना लिया। और ये आटा नहीं था तो गेहूँ बन रहा था और मैंने बेटे से कहा कि थोड़ा बाहर का भी दिखा दो। तो ये कुछ देर के बाद का है, 1 घंटे के बाद का, जब हम लोग चाय पी लिए तो उसके बाद यहाँ पे मेरा काम स्टार्ट हो गया था। और कल रात में हल्का फुल्का बारिश हुआ था तो इस टाइप से पूरा ज़मीन गीला गीला है। और ये देखिए आप लोग मौसम कैसा है, हर जगह हमारी तरफ हरियाली ही हरियाली है। और यहाँ देखिए सब गायों की सफाई कर रहे हैं बच्चे। और ये आ गए हम फिर से उसी राउंड में जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो अभी तक यहाँ पे मेरा काम चल ही रहा था और उसके बाद मैं यहाँ पे नहा वहा के फ्रेश होके आ गई थी। तो फिर मैंने बेटी से बोला कि थोड़ा सा इसका वीडियो बना लो, क्योंकि ये हमारी मम्मी पापा के यहाँ से तीज का हम लोगों को सामान आता है। तो वैसे तो कभी मैं आपको बताऊंगी कि मेरे मायके में हम भाई बहनों में कौन कौन है। तो मम्मी के घर से ये जो सामान आया था तो मैं उसको थोड़ा दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए एक ये साड़ी है फ्रेंड, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, लक्ष्मीपति की साड़ी थी। और एक साड़ी और है ग्रीन कलर की, जिसको मैंने फॉल के लिए दिया था। इसमें तो मम्मी ने फॉल लगा दिया था लेकिन उस वाले में नहीं लगा था, तो वो तीज के दिन में पूजा करने के लिए पहनूंगी। रेड और ग्रीन का है कॉम्बिनेशन उसका, तो उसको आप लोग देखिएगा, मैं मंदिर जाऊंगी उसको पहन के। तो हमारे यहाँ ये तीज पे लड़कियों के लिए ऐसे मायके से गिफ्ट आता है, उसके साथ बहुत सारे सामान भी आते हैं, जैसे मेकअप का सामान हो गया और फल हो गए, मिठाई हो गए। ऐसे यही नहीं है कि बस साड़ी को ही लड़कियों के यहाँ पहुँचा दिया जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी सी बात है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि माँ बाप का प्यार, जो कि माएँ कभी घर से बाहर नहीं निकलती हैं, वो इस टाइम अपनी लड़कियों के लिए जा कर के धूप में, जो कि तीज के टाइम तो सितंबर का मंथ होता है, कितना धूप होता है, लेकिन मम्मी लोग जाती हैं। और मेरी भी मम्मी बड़े प्यार से गई थी, तो मेरे लिए 2 साड़ी लाई। और देखिए क्या क्या मार्केटिंग करके लाई है मम्मी। एक बेटे के लिए भी लाई है, जो कि ज़रूरी तो नहीं होता है कि बेटों को दिया जाए, लेकिन उनका प्यार ना फिर क्या ही बताएं, मन बहुत भावुक हो जाता है फ्रेंड ऐसे पलों को देख करके। और इतने सारे सामान को देख करके मैं अभी भी वीडियो ही बना रही, मतलब वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मन थोड़ा सा भावुक इसलिए हो जाता है कि माँ बाप किस तरह से मतलब अपने लड़कियों और बच्चों के लिए तैयारी कर करके एक एक चीज़ इकट्ठा करके देते हैं। और बहुत अच्छा लगता है और हम लोगों को बहुत ही इसका इंतज़ार भी रहता है। सॉरी, हम लोगों को बहुत इसका इंतज़ार रहता है कि मम्मी पापा के घर से ये आया है। तो वहाँ पे मैंने उस साड़ी को उधर कर दिया था, क्योंकि इसमें से हमको निकालना था ब्लाउज सिलने के लिए। और ये देखिए कि सामान सब चीज़ आया है मेरे लिए। ये क्रीम है, ये साबुन है, और ये सब चीज़ सारी चीज़ सेट को लगा के दिया जाता है लड़कियों को। और वैसे मेरी शादी को कम से कम 13-14 साल हो गया है, इसलिए इतना कम आता है। लेकिन जब पहली बार शादी होती है तो उसके मतलब 10 साल या 8 साल जिसके यहाँ से बहुत ज़्यादा भी आता है, मुझे भी आया था बहुत, तो पूरे सूटकेस भर भर के आता था। लेकिन अब इतने दिनों के बाद बहुत समय बदल जाता है, तो मुझे इतना ही अच्छा लगता है कि जो मेरे लिए पर्याप्त है। फिर भी मेरी मम्मी मानती ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे चूड़ी कंगन सब इकट्ठा करके देती है। मैं बहुत प्यार से इसको रखती हूँ, मुझे बहुत इसका इंतज़ार भी रहता है कि मेरी मम्मी मुझे एक एक सामान चुन चुन के कहाँ कहाँ से ख़रीद के लाती है। और ये सब सामान हम लोगों के गांव में नहीं मिलता, लेकिन मम्मी फिर मार्केट से ख़रीद के लाती है एक एक चीज़ को। और क्या ही बताऊँ ये क्या है, ये बस एक सामान नहीं होता है, ये हमारे माँ बाप का प्यार होता है। सॉरी, मैं थोड़ा रुक गई थी, स्टॉप कर दिया था, वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। थोड़ा मन बहुत भावुक हो गया, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बहुत प्यार करती हैं और मैं अपनी मम्मी के लिए एक ही लड़की हूँ। मेरे 2 भाई हैं, दोनों बाहर रहते हैं। और
ये सब सारा सामान मैं फिर से इकट्ठा कर ले रही थी उसको रखने के लिए, और मैं इसको रख के फिर से चली जाती हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरी तीज का सामान ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ मिठाई के डब्बे भी थे और फ्रूट्स थे जो कि फ्रिज में रखा था, मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया। और ये सब सामान कंप्लीट कर लेने के बाद मैंने इसको ठीक से रखा। और उसके बाद नेक्स्ट डे में ही तीज था, क्योंकि ये संडे का क्लिप था और मंडे को ही तीज था, तो मैं सारे सामान को ऐसे अलमारी के ऊपर ही रख दी। उसके बाद मैं चली गई किचन में, क्योंकि लेट हो रहा था, उस टाइम 9 बज गया था। तो बेटों को दूध और ब्रेड का नाश्ता दे दिया। उसके बाद मैं किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। और ये ब्लाउज़ का मैं पीस फटाफट अलग कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लाउज हो सकता है तो दे दूँ सिलने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी सिल तो नहीं पाएगा, किसी दूसरे ब्लाउज़ का मैचिंग मुझे करना ही पड़ेगा इसको पहन के जाने के लिए। और ये हो गया ब्लाउज़ का अलग भाग। और उसके बाद मैं चली किचन में फटाफट खाना बनाने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। ये किचन नहीं है फ्रेंड्स, ये एक मेरा रूम है, जो कि ऐसे मैंने उसको किचन की तरह कर लिया है। लेकिन मैं किचन अभी बनवाऊँगी दूसरी जगह, जहाँ पे आप देख रहे थे मैं गेहूँ बना रही थी, वो लंबा से एक हॉल है, उसी में मैं किचन अपना अभी सेट कराऊँगी। थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत होने के नाते अभी मेरा वो काम कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग ये मेरी चौकी वाली रसोई ज़रूर देखिएगा। और किस किस के यहाँ चौकी वाली रसोई है, चौकी मीन्स तख्ता, तो वो भी आप बताइएगा। और ये बेटे का खाना हो गया तैयार फटाफट। उसके बाद मैं आ जाती हूँ तीज की सफाई पार्ट 2 में। ये चूड़ियों का बहुत ज़्यादा था बिखरा, तो मैं यहाँ पे चूड़ी रख लेती हूँ फटाफट और उसको अच्छे से लगाती हूँ अलमारी में, क्योंकि स्कूल आते जाते डेली इसको पहनते ना कि कैसे सब किधर हो जाता है, समझ में नहीं आता। तो मैं इधर का भी अलमारी का सफाई कर ली। उसके बाद ये देखिए किस टाइप से कचड़ा फैला हुआ है, कचड़े का भी क्या कहना। ये सब भी पता नहीं कहाँ से इतने इकट्ठे हो जाते हैं ना कि बस पूछिए मत। ये देखिए बेटे का अलमारी नीचे वाला ये है, और इस जो बास्केट को देख रहे हैं आप थोड़ा सा, ये जो ब्राउन कलर की है, इसमें मैं अपने ब्लाउज वगैरह रखती हूँ। ये मेरा स्कूल का पर्स है, और इसको भी अभी पूरी अलमारी को मैं दिखा रही थी कि इसके पेपर ख़राब हो गए हैं, इसको मुझे सेटिंग करना है। और जो कपड़े मैं धुली थी संडे को, तो इसका देखिए ये पूरे सूख गए हैं कपड़े। खाना बनाने के बाद की वीडियो, मैंने भी खाना खा लिया था। और कैसे बिखरा हुआ है पूरा मेरा घर। और ये देखिए, ये सेटिंग करने के बाद कुछ ऐसा था कि मैंने इस पार्ट में इसको यहाँ रखा, चूड़ी को इधर सेट किया, बहुत सारे ये जो रबड़ होते हैं और सेफ्टी पिन वगैरह, तो ये सब यहाँ पे रख दिया। ऐसे पार्ट में रहता है तो मिलता ही नहीं है, और आराम से जो चीज़ें मुझे जहाँ चाहिए होती है मिल जाती है। अभी एक पार्ट ये है, अभी इसमें मैं और चूड़ियाँ लगाऊँगी। और ये मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो ज्वेलरी को मैं ऐसे रखती हूँ, ठीक ठाक रहता है, मिल भी जाता है। कहीं छोटे ओकेज़न में पहनना होता है या जाना आना होता है तो तुरंत मिल जाता है। और ये देखिए कचड़ों का क्या अंबार लगा है मेरे घर में, ये बस पूछिए मत। ये सब साफ़ करते करते मुझे संडे को 3 बज गया था, और थोड़ा सा मैं रेस्ट की। और ये मेरे हस्बैंड का अलमारी, उनको एक पार्ट दे रखा है कि आप अपने ATM, गाड़ी की चाबी, मास्क वगैरह यहाँ रखिए। तो उनका तो बस पूछिए मत, उनको बस भरना होता है, साफ़ तो करना नहीं होता है, भर के जितना उनके टिकट का ये दुनिया भर का सामान रहता है, बस उसी में ठूसे जाते हैं। जैसे लग रहा है कि बस उसको पार्ट डालेंगे, कोई गड्ढा है, उनको बस यही समझ में आता है। और इन्होंने पार्ट के सब ऐसे ही रखे हैं। फिर इसकी भी सफाई होती है और ये इस तरह से हो जाता है। अब देखिए, कमेंट करिए कि अच्छा लग रहा है कि पहले अच्छा था। तो यहाँ पे सारे मेरे काम हो गए हैं कम। और ये शाम का टाइम है 6 बजे का, क्योंकि 6 बजे मैं बेटे से बोलती हूँ कि बेटा दिया जला दो, तो 5 मिनट उसको नीचे जलाने में लगता है भगवान के पास। और यहाँ भी तुलसी माँ के पास भी जलवाती हूँ। तो ये धूप और दिया दोनों लाए हैं जलाने के लिए तुलसी माँ के पास। मैं भी इनके साथ चली आई थी, जो कपड़े नहीं बचे खोचे थे उसको ले जाने के लिए, क्योंकि संडे थे। कुछ मोटे कपड़े धुल जाते हैं तो वो जल्दी सूखते ही नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इनका पूजा वूजा हो गया। उसके बाद मैं थोड़ा इधर उधर घूम ले रही थी, मोबाइल था मेरे ही हाथ में। तो ये महाशय चल देते हैं फूल को देखने। और यहाँ पे मैं एक तो फूल लाई थी, इसका क्या नाम है मुझे नहीं पता। ये बट पिंक कलर का फूलता है, इसको शायद सदाबहार बोलते हैं। तो ये पिंक कलर का खिलता है। तो ये इनका काम यहाँ।
तो ये पिंक कलर का फूल है, शायद इसको सदाबहार कहते हैं। तो ये खुद खाद रहे थे यहाँ की, देखो एक ठो यहाँ है। तो अपने से जमा है कि नहीं बेटा, मैं इस छोटे छोटे भी प्लांट को लेके आई थी। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।